सो गाइज़, अगर आपके पास भी है हिकविजन का डीवीआर आप यूज़ करते हो, हिकविजन का डीवीआर कैमराज आपने ऑफिस, अपने घर पे, अपनी फैक्ट्री में कहीं भी उसको लगा रखा है और आपके फ़ोन में वो लाइव चलता है। अगर आप चाहते हो कि वो आप अपने पीसी पे भी उसको देखना चाहते हो तो मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। और सो गाइज़, पीसी या लैपटॉप पे अपने डीवीआर को आप लाइव वॉच कर सकते हो, प्लेबैक भी देख सकते हो, बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। पहला तो ये कि जो आपका पीसी या लैपटॉप है वो आपको सेम वाईफाई पे रखना पड़ेगा जिस वाईफाई पे आपका डीवीआर कनेक्ट है, पहला। दूसरी कंडीशन ये होगी कि आपको उस डीवीआर का पासवर्ड पता होना चाहिए। थर्ड कंडीशन ये होगी कि आपको उसका एन्क्रिप्शन कोड पता होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस हैं, ये फुलफ़िल होगी तो आप इजीली उसको कनेक्ट कर सकते हो। और ये कनेक्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो डीवीआर है उसका आईपी एड्रेस क्या है। अब आप कहोगे कि हमें तो पता नहीं आईपी एड्रेस क्या है। जिनको पता है कि उनके डीवीआर का आईपी एड्रेस क्या है तो उनके लिए तो बहुत ईजी है करना। तो जिनको नहीं पता कि उनके डीवीआर का आईपी एड्रेस क्या है, वो आप उनका डीवीआर किस आईपी एड्रेस पे चल रहा है, तो उसका भी एक सॉल्यूशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको जाना होगा अपनी एक स्मार्टफ़ोन पे जाना होगा और उस पर एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी जिसका नाम है फिंग। तो गाइज़, मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आप कर सकते हो। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइज़, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे जाके आप उसको टाइप करना पड़ेगा FING फिंग। फिंग के नाम से आपको एक एप्लीकेशन शो होगी, फिंग। इस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना होगा। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको सीधा ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने एप्लीकेशन ओपन कर ली। अब आपको एक काम करना पड़ेगा कि आपको अपने फ़ोन को सेम वाईफाई कनेक्शन पे कनेक्ट करना पड़ेगा जिस पर आपका डीवीआर कनेक्ट है। उसके बाद ये ऐप कुछ इस तरीके से ओपन हो जाती है। तो आप इसको स्टार्ट कर लें। स्टार्ट करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो होगा। इसमें आपको यहाँ पर ऊपर आपका वाईफाई का नाम यहाँ पर शो होगा। आप श्योर कर लें कि वो सेम वाईफाई पे आपने कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद में आपने यहाँ पर ये स्कैन फॉर डिवाइसेस का एक ऑप्शन है, इसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर इसको एक बार रिफ़्रेश हो जाने दो। यहाँ पर दोबारा से रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद में अब आपका जो डीवीआर है वो अगर आपके सेम वाईफाई पे कनेक्ट है और उस वाईफाई पे क्या कितने डिवाइसेस कनेक्ट है वो सारा आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। तो उसमें से आपको आपका एक डीवीआर भी शो होगा जिस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हो। सेकंड ऑप्शन आ रहा है हिकविजन। हिकविजन का यहाँ पर कैमरे का भी साइन यहाँ पर आ रहा है। तो आपको ये देख लेना है कि वो क्या है, आपको नोट कर लेना है 192.168.1.2। ये आपके हिकविजन के डीवीआर का आईपी एड्रेस है। नीचे और भी आ रहा है, बाकी भी काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं। तो आपने क्रॉस चेक कर लेना है कि एक तो वो कैमरा होना चाहिए और दूसरा वो उसी सेम कंपनी का होना चाहिए, हिकविजन का है या CP+ का, जिसका भी है। तो यहाँ पर हिकविजन का हमने नोट कर लिया 192.168.1.2। अब ये हमें पता चल गया कि हमारे डीवीआर का आईपी एड्रेस क्या है। इस तरीके से आप आईपी एड्रेस चेक कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपने पीसी पर और वहाँ पर देखते हैं किस तरीके से कनेक्ट करना है। सो गाइस, पीसी पे आपको अपने लैपटॉप का लाइव व्यू और प्लेबैक देखना है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप देखेंगे कि आप टाइप करेंगे कि अगर आपको जो पता है कि आपके डीवीआर का आईपी एड्रेस क्या है वो आपने टाइप करना है। जैसे मेरे डीवीआर का पासवर्ड है 192. जैसे मेरे डीवीआर का आईपी एड्रेस है 192.168.1.2। इस तरीके से आपके डीवीआर का जो भी आईपी एड्रेस होगा उस पर वो रन कर रहा होगा। आपको ये टाइप कर लेना है और लॉगिन इसमें एंटर मारना है। उसके बाद में आप देखोगे कि कुछ इस तरीके की डिस्प्ले आ रही है। यहाँ पर नॉट सिक्योर लिखा होगा और यहाँ पर आप एक बार देख लो चला के। अपने डीवीआर का आपने यहाँ पर यूज़र नेम डालना है
यहाँ पर आपको अपने DVR का यूज़र नेम डालना है जो नॉर्मली एडमिन होता है, और उसके बाद में आपने यहाँ पे DVR का पासवर्ड डालना है। ध्यान रहे DVR का पासवर्ड डालना है, ऑनलाइन जो देखते हो उसका पासवर्ड नहीं डालना, DVR का पासवर्ड डालना है। उसके बाद में आप लॉगिन करेंगे तो कुछ इस तरीके की डिस्प्ले आपको शो होगी। आप यहाँ पर देखते हैं कि ये एक मैसेज आया, प्लीज़ क्लिक हियर टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल द प्लगइन, क्लोज द ब्राउज़र व्हेन इंस्टॉलिंग द प्लगइन। आप इसको डाउनलोड यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन ये उसके बाद भी नहीं चलेगा। हम देख लेते हैं एक बार। ये हमने डाउनलोड कर लिया और इसको हम इंस्टॉल भी कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको इंस्टॉल भी कर लेते हैं। ये इंस्टॉल भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर हमारे कैमरे नहीं चल रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर हमारे कैमरे नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे लाइव व्यू फेल्ड आ रहा है। सो गाइज़, ये एक प्रॉब्लम सामने आती है सभी यूज़र के कि ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद भी नहीं चलता। इसका जो एक सॉल्यूशन मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपको जाना होगा, एक अलग से विंडो खोलनी पड़ेगी, उस पर आपको जाना पड़ेगा IE टैब। ये आपको टाइप करना पड़ेगा, बीच में स्पेस देना है, ये टाइप करना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऑप्शन भी आ रहा है IE टैब फॉर क्रोम, इसको खोलना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है IE टैब, इस पर आपको जाना पड़ेगा और यहाँ पर आपको ये ऑप्शन है ऐड टू क्रोम, इसको कर लेना है, ऐड कर लेना है, ऐड एक्सटेंशन, ये ऐड कर लेना है। ये एक्सटेंशन ऐड हो चुका है आपका। उसके बाद में इस विंडो को बंद कर देना है और उसके बाद में आपने इस IE एक्सटेंशन जो हमने आपको इंस्टॉल करवाया है यहाँ पर जाना है और इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपकी एक और विंडो रिप्लेस हो जाएगी, वो विंडो रिप्लेस हो जाएगी और आपका DVR का IP एड्रेस जो आपने डाला था वो यहाँ पर डला हुआ आपको मिलेगा। नहीं मिलेगा तो आपने डाल लेना है दोबारा से। उसके बाद में आपने फिर से DVR का यूज़र नेम होता है वो डालना है और नीचे अपने DVR का पासवर्ड डालना है। उसके बाद में आपने लॉगिन करना है, तब आप देखेंगे कि आपकी इस तरीके से विंडो खुलेगी। अगर यहाँ पे आपको फिर से वो ऑप्शन आएगा कि प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है, तो आप उसको एक बार इंस्टॉल फिर से कर लेना। उसके बाद में इस तरीके से आपकी विंडो खुल जाएगी। अब आप देखेंगे ये 4 विंडो खुल चुकी हैं और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा, आपका जितने भी चैनल का DVR होगा उतने आप ऑप्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ये सिंगल विंडो, ये 4 विंडो, यहाँ पर आपका 8 विंडो और यहाँ पर आपका 16 विंडो आप ये कर सकते हैं। फ़िलहाल मेरा DVR 4 चैनल का, तो मैं 4 ही विंडो रखता हूँ। आपने इस तरीके से खोल लेना है और आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप ये येलो आउटलाइन देख रहे हो, ये कैमरा नंबर 1 पे सेलेक्ट है, ये 2 पे, 3 पे, 4 पे होगी। सो कैमरा नंबर 1 पे ये सेलेक्ट है, आपने यहाँ पर कैमरा नंबर 1 पे डबल क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इनवैलिड इनक्रिप्शन की, या फिर यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि प्लीज़ इनपुट इनक्रिप्शन की। तो आपने इनक्रिप्शन की में यहाँ पर अगर ऑप्शन आ जाता है, पहले पॉपअप एक आ जाता है, तो आपने उस पर जो भी आपका इनक्रिप्शन की है वो टाइप कर लेना है। और अगर नहीं आता, यहाँ पे इनवैलिड बताता है, फर्स्ट टाइम करोगे तो पॉपअप आ जाएगा, आपने उस पर ही डाल लेना है। सेकंड टाइम या कई बार होता है कि नहीं आता है, तो आपने उसको इनपुट करना है इनक्रिप्शन की को। उसके लिए आपने कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा। कॉन्फ़िगरेशन पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर नेटवर्क पे जाना होगा। नेटवर्क पे जाने के बाद में आप देखोगे एडवांस सेटिंग शो होगा, यहाँ पर जाना होगा और एक प्लेटफॉर्म एक्सेस का ऑप्शन है, यहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर आपका इनक्रिप्शन कोड शो भी हो सकता है, या फिर आप देख सकते हो अगर आपने डाला हुआ है और नहीं अगर ये आ रहा है यहाँ पर, तो आपको एक बार डालना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोकल पे जाना पड़ेगा। लोकल पे जाने के बाद कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है, लोकल पे जाना है, सीधे सीधे जा सकते हैं आप। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन खुलते हुए दिखेंगे। यहाँ पर आपका एन्क्रिप्शन की है, यहाँ पर दिखेगा, या तो ये ब्लैंक दिखेगा या कुछ डला हुआ दिखेगा। आपने यहाँ पर डाल के आपका जो यहाँ पर आपको एन्क्रिप्शन की का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आपको जो भी आपके DVR की एन्क्रिप्शन की होगी वो आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। आपने वो डाल लेना है और यहाँ पे ऑटो स्टार्ट लाइव व्यू पे यस कर देना है। उसके बाद में सेव कर देना है।
अब ये सेव हो चुका है। फिर आपको लाइव व्यू पे जाना है। लाइव व्यू पे आप जैसे जाएंगे तो आपका यहाँ पर प्रीव्यू ओपन हो जाएगा। आपने इस तरीके से कैमरे को बड़ा भी कर लेना है। कैमरा आपका यहाँ पर बड़ा भी करके आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपका प्लेबैक का ऑप्शन दिखेगा। उस ऑप्शन पे जाके आप प्लेबैक भी देख सकते हैं। यहाँ पर डेट आएगी, जिस डेट को सेलेक्ट करना कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में ये यहाँ पे टाइम बार आ रहा है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्ले का ऑप्शन है, इसको आप प्ले करेंगे तो यहाँ पर आपका प्लेबैक चालू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। और यहाँ पर आपका प्लेबैक और लाइव व्यू आ सकता है। इस तरीके से आप चला सकते हो। सो गाइज़, यहाँ पर आपने देखा कि आपने अपने DVR को किस तरीके से PC या लैपटॉप पे कनेक्ट कर लिया है। और आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी वीडियो लगी हो, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो गाइज़, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।